जब बालक का जन्म होता है तो पितरों का पूजन किया जाता है, पितरों का अर्चन किया जाता है। तो ब्राह्मणों ने आज नंद बाबा के कर कमलों के द्वारा संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक पितरों का अर्चन वंदन किया और लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। धेनूनां नियुते प्रादार विप्रभ्यः समलंकृते। धेनूनां नियुते प्रादार, तुरंत लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का संकल्प किया। हमारे सनातन धर्म शास्त्र में गोदान की बड़ी महिमा है महाराज। कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी पुण्य कर्म सत्कर्म जब हम करते हैं, याज्ञादिक कर्म हो, चाहे शादी हो, विवाह हो, बालक का जन्मोत्सव हो, तो उसमें गोदान की बड़ी महिमा है। और गोदान भी कैसे किए? बोले विप्रभ्यः समलंकृते। गो माता के चरणों में चांदी से आच्छादित करके महाराज, उनके सींगों में स्वर्ण जड़ित करके, गायों के ऊपर सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके, दूध देने वाली तरुण अवस्था वाली नई नवेली गौ माता का दान किया महाराज। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघा, तिल के 7 पहाड़ बनाए नंद बाबा ने और तिल के 7 पहाड़ बना करके पर्वत जैसे उन तिल का दान किया ब्राह्मणों को। इधर गोपिकाएं ब्रज की बड़ा सुंदर अद्भुत श्रृंगार करके महाराज सज धज करके आ रही हैं बधाई देने के लिए कि गोप्याः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरः पतिशिखा च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिं विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियों का बड़ा अद्भुत श्रृंगार। गोपियां जब श्रृंगार करती हैं तो महाराज अपने केसों में गजरा लगाती हैं पुष्पों की, बड़े सुंदर मणि, बड़े सुंदर हार। और जब यह गोपियां नंदलाल प्रभु से मिलने के लिए नंदम प्रांगण में तीव्र गति से चलती हैं तो मानो वह हार, मानो वह कुंडल भी महाराज ऐसे हिलते हैं। ऐसा लगता है कि यह कुंडल भी, यह हार भी नंदलाल प्रभु का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। चित्रांबरः पतिशिखा च्युतमाल्य वर्षा। जब कोई देवी श्रृंगार करके तीव्र गति से भागेगी तो उसके जो गजरे के पुष्प हैं वो रास्ते में बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं महाराज। किसी ने कहा ये पुष्प नीचे क्यों गिर रहे हैं? तो पुष्पों ने विचार किया कि देखो हमारी शोभा इन गोपियों के श्रृंगार में नहीं है, हमारी महिमा इन गोपियों के गजरों में इस प्रकार से सुशोभित होने में नहीं है। हमें तो ब्रज रज में ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि ब्रज की जो रज है इसकी बड़ी महिमा है महाराज। ब्रज रज का मतलब ब्रह्म की रज। तो उन पुष्पों ने विचार किया कि अभी नहीं तो कभी सही, जब नंदलाल प्रभु बड़े होंगे और बड़े होकर के जब स्वपद रमण करेंगे, खेलेंगे, तो कम से कम उनके चरणों का संस्पर्श हमें प्राप्त होगा। क्योंकि यदि इनके शिखाओं में ही हम सजते रहे तो गोपियां दूसरे दिन दूसरा श्रृंगार करती हैं और उन पुष्पों को जमुना जी में प्रवाहित कर देती हैं।
तो मानव पुष्पों ने विचार किया कि हमें नंदलाल प्रभु का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, इसलिए वह पुष्प रास्ते में बिखर रहे हैं। ऐसा अद्भुत श्रृंगार। गोपियां आकर के नंदरानी को आशीर्वाद दे रही हैं, बधाई दे रही हैं, नंदलाल प्रभु को बधाई दे रही हैं। मैया मैया तम आशीष प्रयुंजाना चिरम पाही बालकै हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जन्म जगो। चारों ओर महाराज नंद प्रांगण में हल्दी और तेल की कीच मची हुई है। दही से मिश्रित हल्दी मिला करके ब्रजवासी ब्रज गोपिकाएं एक दूसरे के ऊपर सिंचन कर रहे हैं महाराज। आज पूरा नंद प्रांगण, नंद बाबा का आंगन ऐसा हो गया है मानो क्षीर समुद्र बन गया है महाराज। क्षीर यानी दूध का समुद्र। प्रेम से बोलो श्री राम। गोपियां बधाई देते हुए कहती हैं, नंदरानी तेरे लाला हजारन वर्षन तक हमारी रक्षा कियो करें। जितने भी सूत मागध बंदी जन आ रहे हैं, नंद बाबा किसी को स्वर्ण लुटा रहे हैं, किसी को गौ दान कर रहे हैं, किसी को वस्त्र दान कर रहे हैं।